हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया था स्टार्टिंग में। जो बेसिक लेक्चर लिया मैंने लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको सब बताया कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या, और लाइन मतलब कैसा ग्राफ होता है। हम जब कार्टेशियन प्लेन पर उसको ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बनती है, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे लाइन बनती है। आज वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में उसका क्वेश्चन नंबर 1 यही है। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ लो तो जितनी भी एक्सरसाइज है उसका सब कुछ मैंने समराइज करके उसमें करवा दिया है। अगर आप अच्छे से फर्स्ट लेक्चर पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें बनेगी। तो ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ वापस से वही क्वेश्चन आ गया। ड्रॉ द ग्राफ, क्वेश्चन है x + y = 4 और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कार्टेशियन प्लेन पर हमें इसको बनाना है। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है यानी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और कोऑर्डिनेट्स हमें दिए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था, और जो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं वही उस लाइन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो हम कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट निकालें ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन है, मेरे पास फर्स्ट लाइन है x + y = 4, तो मैंने आपको बताया था कि इसको y के फॉर्म में लिखना है, y = 4 - x। इस x को इधर लाए तो ये क्या हो गया 4 - x, और यहाँ एक टेबल फॉर्म करेंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, और यहाँ मन से x की वैल्यू पुट करेंगे। मन से पुट करेंगे, मैंने यहाँ पर x = 0 लिया। अब x = 0, 4 - 0 4, क्लियर है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, 4, पहले x फिर y, ये क्या हो गया हमारा 0, 4। फिर हमने क्या लिया 1 लिया, 1 लेंगे तो 4 - 1 3 हो गया। फिर हमने क्या लिया 2 लिया, तो ये हो गया 2, क्लियर है। तो इस टाइप से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो पिछले लेक्चर में उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन, किसी भी सिंगल लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ। तो क्या करते हैं ग्राफ पर बनाने के लिए, ये ग्राफ है भाई, ये एक्स एक्सिस ले ली, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझिए, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये -x है और ये -y है, और ये हमारा ओरिजिन यानी O, ये 0, 0 है। अब यहाँ पर x पर यहाँ चलेंगे पॉजिटिव, यहाँ चलेंगे नेगेटिव, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, नीचे चलेंगे नेगेटिव, ये चलने का तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पर मुझे x पर 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 और ये 2 बना लिया मैंने। लेकिन y पर मुझे 4, 3, 2 चाहिए, तो 1, 2, 3 और ये 4 बना लिया मैंने, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 1 और ये 2। और हमने स्केल यहाँ पर कौन सी ली, स्केल बराबर हमने लिया 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं, और वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ब्लॉक होता है, तो हमने बोल दिया 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट की हम बात कर रहे हैं। स्केल लिखना जरूरी, दोनों पर मैंने सेम स्केल लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब प्लॉट करना है, तो ये हमारे पॉइंट है 0, 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 2, ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिए। ये होता है एफसीसा, ये होता है ऑर्डिनेट, एफसीसा ऑर्डिनेट, एफसीसा ऑर्डिनेट। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, पहले x चला जाता है फिर y चला जाता है, ध्यान रखना है इन बातों को। तो पहले x चलिए 0, तो कहीं नहीं चलना है, ये 0 है, और कहाँ चलना है 4, तो ये 4 हो गया। इसको हम बोल सकते हैं ए पॉइंट। अगर मैंने इसका नाम दे दिया ए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। आसान होता है, दिखने लग जाता है। ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1, 3, तो ये 1 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। 1, ये x पर चले 1, y पर चले 3, x पर चले 1, y पर चले 3, क्लियर है। फिर हमें चलना है 2, 2, तो ये देखिए ये पहले 2 और ये यहाँ पर आ गया ये 2, 2, ये सी पॉइंट हो गया। पहले चले 2 फिर चले 2, यानी पहले x पर चले और फिर y पर चले।
अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ये हमारी लाइन आएगी, ये ऐसी जाएगी। और देखिए ये लाइन जो है ये हमारी ग्राफ पर हो गई, इसका नाम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी लाइन हो गई। और ये x एक्सिस है, x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, यानी ये हो गया x एक्सिस। क्लियर है? तो ये हमारा x एक्सिस पर यहाँ कट कर रही है, इसका पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4, तो ये देखिए 3 और ये 4 पर कट कर रही है। हमने नहीं भी निकाला तो भी हमारा जहाँ कट करती है वो सही पॉइंट आता है, तो ये हमारी ड्रॉ द लाइन। यानी क्या क्या करना है आपको ड्रॉ द ग्राफ में, x एक्सिस बनानी है, y एक्सिस बनानी है, x पॉजिटिव x नेगेटिव लिखना है, y पॉजिटिव y नेगेटिव लिखना है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो टेबल बना के निकालने हैं, निकालने के बाद उनको प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। हमेशा लाइन को स्केल से मिलाया जाता है, तो स्केल से मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी उसके ऊपर जो लाइन थी उसका नाम लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 4, और ये फाइनल और स्केल भी लिखना है। ये हमारे ग्राफ हो गया। जितने भी नंबर का ग्राफ आएगा, सपोज 3 नंबर का आता है तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये पूरा इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं x माइनस वाई बराबर 2 पर। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 2। मैंने आपको बताया कि y के फॉर्म में पहले इक्वेशन को लिखना पड़ता है, तो y के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे वही टेबल बनाएंगे x और ये 1। क्लियर है? x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 3 लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, y इक्वल टू 3 लिया तो ये आ गया हमारा 5। यहाँ पर देखिए 0 लिखा तो ये 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिखा 2 प्लस 2 4 हो गया, यहाँ पर 3 लिखा 3 प्लस 2 5 हो गया। ये हमारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट, और इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दीजिए आप। तो फिर से आपको ग्राफ खींचना है, लाइन खींचना है ग्राफ पर। यहाँ पर देखिए ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y और ये माइनस y, और अभी हम इसके सेम ही ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये देखिए 1, अब यहाँ पर मुझे 3 तक लाना है, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर मुझे 5 तक लाना है तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1 2 और ये 3। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करना है हमको, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0, 2 है, दूसरा है 2, 4 और तीसरा है 3, 5, और ये वापस से ABC नाम दे देते हैं, ABC। तो यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए 0, 2, तो ये आ गया मेरा A पॉइंट। 0 ये ओरिजिन होता है और ये होता है 0, x पर कहीं नहीं चलना है, y पर चलना है, तो 0, 2 यानी y एक्सिस, 0, 2 मतलब y एक्सिस। फिर हमारा हो गया 2, 4, तो ये 2 चले और ये ऊपर बढ़ गए, ये 4 चले। ध्यान से देखना है, पहले 2 चलना है फिर 4 चलना है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया B। अब 3, 5, तो ये जो पॉइंट है ये 3 है और ये हमारा है 5। तो ये देखिए पहले x चलना है फिर y चलना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो ये हो गया हमारा C पॉइंट, और इसको मिलाते हुए हमें लाइन लानी है, तो ये हमारी आ गई लाइन। स्केल से लाइन खींचनी है हमको, कैसे खींचनी है, लाइन हमेशा स्केल से खींचते हैं, और इसका नाम लिख दीजिए। इसका नाम हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर 2। जो लाइन दी रहती है उसका नाम लिख देते हैं, तो नाम आ गया हमारा x माइनस वाई बराबर 2। क्लियर है? तो ये मैंने 2 ग्राफ आपको बना दिए, 2 ग्राफ और है, इसको हम इसको इरेज करने के बाद बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए y इक्वल टू क्या है 3x, इसकी भी टेबल बनाएंगे, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x बनाया, ये y बनाया, यहाँ पर लगा 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6। क्लियर है? हम नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस बनानी है हमको और y एक्सिस बनानी है। ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y और ये माइनस y। क्लियर है? और ये हमारा हो गया ओरिजिन यानी O। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट प्लॉट करने, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, 0, 0, 1, 3, 2,
2,6 A B और ये C। अब यहाँ पर देखिए 0,0 तो यही पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1,3, तो ये 1 2 3 ये हो गया, 6 तक लेके जाना है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये y एक्सिस है प्लस y और ये हमारा है 6। तो ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मुझे क्या चाहिए 1,3, तो ये 1 चाहिए 1 और ये 3 चाहिए, तो ये हो गया 1,3, ये भी पॉइंट हो गया। फिर मुझे चाहिए 2,6, ये देखिए ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, ये पॉइंट हो गया C। अब ये लाइन कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ओरिजिन से पास होती हुई जाए। देखिए आप अगर ड्रॉ भी करते हैं तो भी जो अपन बोलते हैं वही चीज होती है कि जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो y = 3x पास थ्रू ओरिजिन, यानी कभी वो लिखने को बोले कि ऐसी लाइन लिखिए जो ओरिजिन से पास हो रही है तो हमें बस कांस्टेंट टर्म नहीं लिखना है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। y = 2x, y = 5x, कुछ भी लिख सकते हैं। x = 3x 3y, x = 3y, x = 9y, ऐसा भी लिख सकते हैं। y = 3x, y = 5x, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो लाइन दोनों ही कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। और इसका नाम लिख दीजिए, क्या नाम है इसका, y = 3x। और स्केल क्या है इसकी, स्केल है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। क्लियर है, तो ये हो गया स्केल हमारा 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये स्केल बहुत जरूरी है, सारी चीजें लिखना है, प्लस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस, माइनस x और प्लस y, ये सारी चीजें आपको लिखना कंपलसरी है। और ये जनरली ग्राफ पर बनाते हैं, लाइन अपने आप ही सीधी खिंचती है। और लाइन अगर हम सिंपल पर ही बना रहे हैं तो लाइन हमेशा सीधी होती है, जो कि हमें स्केल से बनानी है। अगर आपका पॉइंट आगे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। लाइन हमेशा ऐसा आएगा, पॉइंट हमेशा ऐसा आएगा जो लाइन पर ही लाई करेगा। और ये जो होते हैं ये सबके सब इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अब हम करते हैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है हमारा 3 = 2x + y। मैंने आपको बताया कि y के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 - 2x। ये 2x को इधर ले आएंगे तो ये हो गया हमारा 3 - 2x। अब वही x और y की वैल्यू निकालो, ये x है और ये y है। x = 0, सबसे पहले 0 रख लेना चाहिए, x = 0, y = 0। फिर x = 1 रख दें, x = 1 रखा तो 2 × 1 = 2, 3 - 2 ये 1 हो गया। फिर x = 2 रख दें तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। x = हमने 2 रखा, जब 2 रखा तो इसका मतलब क्या है, 2 × 2 = 4, ये -1 हो गया। क्लियर है, तो निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट पॉजिटिव ही आएंगे, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर भी वैल्यू ले सकते हैं, तो -1 ले सकते हैं। -1 लेते तो ये +2 हो जाता, तो ये हो जाता 3 + 2 5। कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो जो पॉइंट मैं ले रही हूँ वो भी सही है, आप कोई नए पॉइंट्स लेते हैं वो भी सही है। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव x हो गया और ये नेगेटिव y हो गया। और ये होता है हमारा ओरिजिन यानी O के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। पहला पॉइंट मुझे प्लॉट करना है 0,3, तो ये 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और 0,3 यानी ये पॉइंट है A, तो A हो गया ये। दूसरा पॉइंट है 1,1, ये 1 है, ये 1, ये हो गया B पॉइंट। 1,1 B और ये C हो गया। 2,-1, ये 2 हो गया और ये आ गया -1। -1 कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए कोऑर्डिनेट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में अच्छे से बता चुकी हूँ कौन सा पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा पॉइंट 1 क्वाड्रेंट में आएगा। अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट प्लॉट समझ में नहीं आता है तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उनको करें कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट में आता है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ में। तो यहाँ पर आसान लगेगा क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं फिर लीनियर इक्वेशन, इसीलिए उसने 3rd चैप्टर दिया कोऑर्डिनेट का और 4th चैप्टर दिया लीनियर का, जिससे कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद लीनियर करते हो तो इजी लगता है। तो कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से कोऑर्डिनेट के लेक्चर पढ़ें और उसके बाद इसको करें, तो आपको ये पॉइंट प्लॉटिंग बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा +2 है, ये +2 और नीचे की तरफ -1, नीचे की तरफ -y जाना है माइनस।
अब ये हमारे सी पॉइंट हो गया, अब ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई। लाइन हमेशा सीधी होती है, इसलिए हमेशा कहाँ से खींचना है, स्केल से। और इसका नाम क्या है, इसका जो नाम था वो लिख दीजिए। इसका नाम है 3 = 2x + y। जैसा वो देता है ना वैसे ही लिख देना, ये 2x + y = 3। तो ये हमारा चारों क्वेश्चन जो उसने बोला था कि ड्रॉ द ग्राफ, ये हमने ड्रॉ द ग्राफ। स्केल लिखना है, एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है, पॉइंट प्लॉट करना है, उस लाइन का नाम लिखना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और बाकी क्वेश्चन हम जाएंगे नेक्स्ट उस पर। तो एक और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 40। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वो हमसे इक्वेशन पूछ रहा है। ये मैंने पहले भी बताया कि एक जो पॉइंट है इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, एक इंडिविजुअल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। कितनी भी लाइन हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। कितनी लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। उसने बोला हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, यानी कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, इसलिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। अब वो लाइन लिखिए, उसने बोला है गिव द इक्वेशन, 2 ऐसी इक्वेशन लिखिए जो 2 और 14 से पास होती हो। तो आपको मालूम है कि अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो हमारा फॉर्म क्या होता है, ax + by = c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का फॉर्म हमें बनाना है, यानी x लेना है मुझे y लेना है, और मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर x = 2 लेना है, y = 14 लेना है, तो 2 + 14 कितना हो गया, 16, यानी कि +16 हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, -16। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी पहली। यहाँ से वैल्यू देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर x = क्या लिया, 2, y = लिया 14 + 2 कितना हो रहा है मेरा, 16, और मुझे बराबर 0 का चाहिए। तो अगर यहाँ +16 है तो -16 कर दूं तो मेरी इक्वेशन सही बन गई, यानी मेरी पहली इक्वेशन, ये पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप यहाँ पे देखिए 2x, यानी 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 7x, 7 × 2 कितना हो गया, 14। यहाँ मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू कितनी है मेरी, 2, तो 7 × 2 = 14। अब ये 14 हो गया, और अगर मैं y को माइनस कर दूं, +14 - 14, y की वैल्यू कितनी है, 14, तो +0 = 0। ये भी एक इक्वेशन हो जाएगी मेरी। क्लियर है, समझ में आया। तो इस टाइप से हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा, अब देखिए अगर मैं कोई y से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या बनेगा। अब लिखूँ, सपोज मैंने यहाँ पर 6x ही लिखा, तो मेरा कितना हो गया, 12, और मैंने यहाँ -y कर दिया तो -14, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची, -2। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं +2 कर दूं तो मेरी इक्वेशन सही हो गई, यानी 6x - y + 2 = 0, तो भी सही है। यानी आपको बस ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। मैंने अगर यहाँ पर 6x लिया तो 6 × 2 = 12, मैंने सपोज -y कर दिया तो -2 बचा। इसका मतलब -2 को कैंसिल करना है, तो क्या चाहिए मुझे, +2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2, तो मेरी इक्वेशन बन गई। तो ये मेरा हो गया 4th एग्जाम्पल। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये एक 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे इनफाइनाइट लाइंस को हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस वो आपसे पूछ रहा है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज, कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है और इनफाइनाइट लाइन पास होती है। कितनी पास होती है लाइन, कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, क्योंकि सिंगल 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। तो आज हम यहाँ यही इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।